नमस्ते, सत श्रीकाल, आदाब। आई एम टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर, एक और ट्रेनिंग वीडियो के साथ। एक सुझाव जो आपको अमीर बना देगा। आपके अमीर बनने में, आपके सफल होने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है लोग। आपके अपने लोग, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी। उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, उन्होंने आपको कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने आपकी सहायता नहीं की। अगर उन्होंने आपको साथ दिया होता तो आज जहां आप पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच चुके होते। लेकिन आपको मेरी बाकी वीडियोस में कुछ तो याद होगा। एक जगह मैंने बोला है कि आप अपने फेलियर्स और सक्सेस के खुद जिम्मेवार हो। तो अगर लोगों ने आपका साथ नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, इसको जानने की कोशिश करते हैं। मेरे मुताबिक अगर लोग आपका साथ नहीं देते हैं, अगर लोग आपकी सहायता नहीं कर रहे अपना गोल अचीव करने के लिए, तो शायद सबसे बड़ा कारण है कि आप उनकी सहायता नहीं कर रहे हो, आप उनका साथ नहीं दे रहे हो उनके गोल्स अचीव कराने में। तो सुनिए, अब से जितने भी लोग आपके आसपास हैं उनकी सहायता करनी शुरू कर दीजिए, जहां वो पहुंचना चाहते हैं, जहां पर वह जाना चाहते हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं वो आपकी सहायता करनी शुरू कर देंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, जहां पर आप जाना चाहते हो। लोग एक कारपेंटर के औजार की तरह होते हैं, टूल्स की तरह। आप अगर उन्हें यूज करना चाहते हो तो पहले आपको उनके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा, उनको शार्प करना पड़ेगा। पहले ये छोटी सी क्लिप देखिए जहां पर मैंने एक कारपेंटर का इंटरव्यू लिया है। शहजाद, कब से हो इस काम में? 4 साल। 4 साल हो गए। कहाँ के रहने वाले हो? सहारनपुर। 4 साल से यही कुछ कर रहे हो आप? कारपेंटरी का काम कर रहे हो? तो बहुत बड़ी बड़ी कोठियों में काम किया होगा। तो ये काम शुरू करने से पहले आप ये तेज क्यों करते रहते हो, इतना टाइम क्यों लगाते हो? अच्छी धार आती है तो काम जल्दी होता है। अच्छी धार आती है तो काम जल्दी होता है। तो अगर इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं होता कि आप 2 घंटे इसी काम में लगे रहते हो? नहीं, इससे फायदा है हमारा। कैसे? जैसे इसकी धार लगाएंगे हाँ, तो हल्का से ही मारेंगे तो ज्यादा होगा। अच्छा। साफ होगा। अगर नहीं धार लगाएंगे, ऐसे ही रगड़ जाएंगे तो टूट होगी। तो इसका मतलब जो औजार है उनको तेज करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये 1 घंटा नहीं लगाते हो तो जो 4 घंटे का काम है वो 8 घंटे में होगा। 8 घंटे में होगा। तो आपका भी नुकसान है और जो काम करवा रहा है उसका भी नुकसान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम राशिद। राशिद, आप कब से हो इस काम में? तकरीबन 6 साल हो गए। अच्छा, आपको 6 साल हो गए इस काम में। और आप भी इस बात को मानते हो कि हथियार तेज होने चाहिए? हथियार तेज होंगे, औजार तेज होंगे तो जो कारीगर है वो तेज काम कर पाएगा। तो आपने देखा, अगर आप 1 घंटा औजारों के ऊपर लगा देते हो तो वो 8 घंटे आपके काम आते हैं। इसी तरह अगर आपने लोगों के ऊपर 1 घंटा भी इन्वेस्ट कर दिया तो वो समझ लीजिए 8 घंटे आप ही के काम आएंगे। कैसे करनी है लोगों की सहायता ताकि वो अपनी डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर पाए? नंबर 1, आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग, आपके पड़ोसी, आपके वेंडर्स, आपके बॉस, आपके एम्प्लॉइज, आपके साथ काम करने वाले, उनकी इच्छाएं, उनकी डिजायर्स, उनके गोल्स, उनके एम्स, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, अपने सेलफोन में, अपने लैपटॉप में एक नोट तैयार कीजिए, उनका नाम और उनकी डिजायर्स, उनके एम्स, उनके गोल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके ब्रदर एक बुक लिखना चाहते हैं, आपके फादर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, आपके पड़ोसी टीवी टॉक शो में जाना चाहते हैं, आपका दूध बेचने वाला अपने लड़के को किसी अच्छी फैक्ट्री में नौकरी दिलवाना चाहता है, आपके बॉस अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। नंबर 3, इन सब लोगों के लिए रोज सुबह 3 मिनट के लिए उस सुप्रीम पावर, उस ऑलमाइटी के आगे आपने प्रेयर करनी है कि उनके गोल्स अचीव हों। जब आप लोगों के लिए प्रेयर करेंगे, जब आप लोगों के लिए अपनी पॉजिटिव वाइब्स भेजेंगे, तो कुदरत का एक असूल है, कहीं वैक्यूम नहीं रहता है। जैसे जैसे आपकी वाइब्स बाहर जाएंगी, ऊपर से कुछ और वाइब्स आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 4,
अब रास्ते ढूंढिए कि हर किसी की कैसे सहायता करनी है ताकि उसका गोल अचीव हो जाए। एंड नंबर 5, ऑटोमेटिकली नेचुरली वो लोग आपकी सहायता करनी शुरू कर देंगे ताकि आपके गोल्स अचीव हो जाएं, ताकि आप सफल हो पाओ, ताकि आप अमीर बन पाओ। आप में से कुछ लोग अनइंटेंशनली शायद ये सब कुछ कर भी रहे हो, लेकिन मेरी जो रिक्वेस्ट है कि ये सब कुछ इंटेंशनली करना है, जानबूझ के करना है। कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि अपनी बात को अच्छी तरह समझा पाऊं। एक बार मैं ट्रेन में कलकत्ता से अमृतसर जा रहा था, तो मैं ऊपर की बर्थ पे हूं और नीचे की बर्थ में एक कपल है। वो आपस में बातें कर रहे थे, वो भी अमृतसर जाना चाहते थे। उनकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया शायद वो पहली बार जा रहे हैं। मैं ऊपर से नीचे आ गया, मैंने उनके साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने बताया कि दोनों डॉक्टर्स हैं और अमृतसर मेडिकल कॉलेज में नौकरी की इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा मुश्किल क्या है, मेरी भी जान पहचान है, वहां के वाइस प्रिंसिपल मेरे जान पहचान है, मैं उनका आपको नंबर दे देता हूं, रास्ता बता देता हूं, आप मेरी गाड़ी यूज कर सकते हैं। तो सब कुछ मैंने बता दिया। तो होटल कहां है ये भी बता दिया। वो मुझे कहने लगे कि हमारे परिवार में कोई हमारे सरदार दोस्त नहीं है, तो आप हमारे सरदार दोस्त बन सकते हैं। मैंने कहा ओके, मुझे खुशी होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कहने लगे ऐसी कौन सी शर्त है? मैंने कहा अगर आपने मुझे दोस्त बनाना है तो आपको मेरे घर में रुकना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त होटल में नहीं रुक सकते। आई डोंट नो कैसे मैंने उनको इनवाइट कर दिया और कैसे उन्होंने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया। वो हमारे घर में आ गए, जैसे सभी लोग, आप भी हम भी। मेहमान नवाजी में तो शायद माहिर हैं ही। तो हम उनके काफी नजदीक हो गए और रोज मिलना, रोज चाय पीनी, रोज घूमना शुरू हो गया। दोनों को वहां पर जॉब मिल गई अमृतसर में सेटल होने के लिए। जो मैं मैक्सिमम उनकी हेल्प कर सकता था उनकी हेल्प की। किराए के लिए घर दिलवाना, गाड़ी दिलवानी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी मुझे बताते थे, मैं धीरे धीरे उनकी सहायता करता गया। एक दिन ऐसा आया कि मेरी अपनी लाइफ में कुछ टर्मोइल आया और मुझे वहां पर कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने अभी बोला भी नहीं था, 2 लाख रुपया हार्ड अर्न मनी उन्होंने मुझे लाके आगे दे दी। और उसके बाद मेरी हर पजल को सुनते थे और अपने घर जाके उसका सोल्यूशन ढूंढते थे और नेक्स्ट डे मुझे बताते थे कि मैं कैसे उस पजल से बाहर निकल पाऊंगा। उन दोनों का नाम है डॉक्टर अमिताभ सिंह एंड डॉक्टर अंजलिका सिंह। दोनों अब लुधियाना में सेटल्ड हैं और एक आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। दूसरी एग्जांपल भी अपने ही दे रहा हूं। मेरे एक दोस्त अविनाश सिंह, उनकी बेटी जैस्मिन और उनका बेटा जसकरण दोनों दिल्ली में पढ़ाई करना चाहते थे। तब मैं दिल्ली में शिफ्ट हो चुका था और अविनाश सिंह तो अमृतसर में रहते हैं। मेरे साथ उनकी बात हुई कि मैं दोनों को दिल्ली भेजना चाहता हूं, पर मुझे अभी थोड़ा सा डर लगता है, बच्चे बाहर गए नहीं हैं, अकेले कैसे रहेंगे, कैसे पीजी में रहेंगे, कैसे हॉस्टल में रहेंगे। तो मैंने कहा यार तेरे बेटा बेटी मेरे बेटा बेटी फर्क नहीं है, व्हाई नॉट तू मेरे घर में भेज दे। उसने मेरी बात मान ली, उन दोनों को मेरे घर में भेज दिया। दोनों ने पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दोनों वापस गए, दोनों जॉब में गए। उसके बाद जो बेटा है उसने तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है ट्रैवलिंग एजेंसी का, और आज की डेट में बहुत कामयाब लोग हैं वो। अविनाश सिंह की दोस्ती एक कॉर्पोरेट में एक बहुत बड़ी पोजीशन पर किसी के साथ थी और उन्होंने उनसे मुझे एक सेमिनार दिलवाया। मैं स्वार्थी नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं दूसरों की सहायता कर रहा था गोल्स अचीव करने के लिए, तो दूसरे रास्ता ढूंढ रहे थे मेरी सहायता करने के लिए ताकि मैं अपने गोल्स अचीव कर पाऊं। एक और एग्जांपल सुन लीजिए। मेरी मेड मेरे घर में बर्तन साफ करने वाली, BMW बर्तन मांजने वाली, वो अपने बच्चे को किसी फैक्ट्री में जॉब दिलवाना चाहती थी। मेरी जान पहचान तो है, केवल कोशिश ही करनी थी
मैंने एक फैक्ट्री वाले को फोन किया। मैंने कहा यार एक लड़का है हमारी मेड का, उसको अपनी फैक्ट्री में जॉब मिल सकता है? कहते डेफिनेटली, क्यों नहीं मिल सकता। उसने उसको बुलाया और उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी देखी और उसके अकॉर्डिंगली उसे जॉब दे दिया। अब सोचने वाली बात है कि एक मेड कैसे रेसिप्रोकेट कर सकती है। लेकिन वो मेरी कॉलोनी में एक बहुत बड़े ऑफसेट प्रिंटर के पास भी काम करती थी। वो उनके घर में जाके मेरे बारे में अच्छा बोलती थी। शी ऑलवेज स्पोक हाई ऑफ मी। और जब उनको पता लगता था, उनके आंखों में मेरा जो लेवल था वो रेज हो जाता था। और एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, हमारी दोस्ती हो गई और आज हम दोनों बहुत अच्छे लेवल का बिजनेस कर रहे हैं। एक और एग्जांपल याद आ गई, वो भी सुन लीजिए। सच में बहुत मजेदार एग्जांपल है। एक आइसक्रीम पार्लर जहां पर मैं अक्सर आइसक्रीम खाने जाता था, तो मैंने उससे बात की कि यार तेरी दुकान पे हर समय कस्टमर क्यों नहीं मिलता है? कभी कभी तो भीड़ होती है और कभी कभी खाली रहता है। कहता जी नया काम है, कोशिश कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं। तो मैंने सोचा यार इसकी हेल्प करते हैं, इसकी दुकान चलाने में इसकी हेल्प करते हैं। व्हाट आई डिड, मैंने फेसबुक प्रोफाइल पे उसको प्रमोट कर दिया। अब मेरा तो नेटवर्क बहुत बड़ा था, तो जितने भी लोग हमारे आसपास थे उन्होंने उसके पास जाना शुरू कर दिया। यकीन मानिए आज की डेट में अभी तक मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जितनी बार उसके पास जाता हूं वो सबके सामने जो मुझे रिगार्ड देता है, जो मुझे इज्जत देता है, जो मेरे लिए उस समय वो कर्टसी शो करता है, शायद किसी को 2-4-10 करोड़ रुपया दे दूं तब भी वो नहीं कर पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो केवल यही मैसेज आपको देती है कि जीतता वही है जो दूसरों की जीत में उनकी सहायता करता है। आई रिपीट, जीतता वही है जो दूसरों की जीत में उनकी सहायता करता है। और वीडियोस की तरह ये भी वीडियो आपने देख ली, आपको अच्छी लगी, आप घर में जाओगे सोचोगे क्यों नहीं नीचे एक लाइक का बटन है उसको क्लिक कर जाओ, ताकि मुझे भी लगे यस जो मैंने काम किया है वो आपको पसंद आया है। इसके बाद मैं आपको जो वीडियो देने वाला हूं वो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर है। बॉडी लैंग्वेज की बाकी वीडियोस आप मेरी देख रहे हो ना। कामयाब होने के लिए दूसरों के बारे में जानना बहुत जरूरी है और दूसरों की नेचर को समझना, दूसरों के कैरेक्टर को समझना, दूसरों की पर्सनैलिटी को समझना, उसके लिए बॉडी लैंग्वेज सीखनी बहुत जरूरी है। कैसे वो बैठते हैं, कैसे वो चलते हैं, कैसे वो मोबाइल पर बात करते हैं, कैसे वो सिगरेट पीते हैं, कैसे वो कार चलाते हैं, कैसे वो स्माइल करते हैं, एक एक जेस्चर उनके कैरेक्टर के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको दिखाता है। और जब आप उन्हें समझ जाते हो तो आप उनके और नजदीक आ सकते हो। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो है सिटिंग पोस्चर्स के बारे में। एक व्यक्ति जब बैठता है चेयर पे या चौंकड़ी लगा के, तो बैठने का अंदाज देख के आप उसके कैरेक्टर का, उसकी इच्छाओं का, उसकी नेचर का अंदाजा लगा सकते हो और उसकी हेल्प कर सकते हो कि वो आगे बढ़ सके। जीतता वही है जो दूसरों को जिताता है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा ताकि आपको जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। इस वीडियो के बाद में आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे, उनको पढ़ लीजिए। अगर आपको लगे कोई वीडियो आपके देखने वाली है तो जरूर वहां पर क्लिक कीजिएगा। मेरी हर वीडियो आप देख रहे हैं, मुझे आपकी मेल्स मिल रही हैं, मुझे आपके फोन आ रहे हैं, मुझे आपके मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए हर समय दुआ करूंगा कि आप अमीर बने, आप सफल बने, आप खुश हो, आपकी सेहत अच्छी हो। कंधा मिला के जहां पहुंचना चाहते हैं हम मिलके पहुंचेंगे।